नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। लॉकडाउन के बीच वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ रहा है। ज्यादातर कंपनियों के कर्मचारी घर से ही काम कर रहे हैं और बाकी कंपनियां भी इस तरफ कदम बढ़ा रही हैं। तमाम विशेषज्ञ भी वर्क फ्रॉम होम का समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से वर्क फ्रॉम होम कितना कारगर साबित होगा। क्या अब वर्क फ्रॉम होम को लेकर नई एचआर पॉलिसी की जरूरत है, और अगर नई पॉलिसी बनती है तो उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए। ये तमाम पहलू हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं आर्थिक मामलों के जानकार और आउटलुक के संपादक हरवीर सिंह जी, एनटीपीसी कॉर्पोरेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव एनके शर्मा जी, दिल्ली असंगठित निर्माण मजदूर यूनियन के सचिव थानेश्वर जी और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष एन साईं बालाजी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और सबसे पहले हरवीर जी, आपसे मेरा सवाल है, कई बार हमें परिस्थितियां फोर्स करती हैं कि हम नई तरीके के फैसले लें। अब जिस तरह से महामारी के दौर में लॉकडाउन है, हालात बने, चूंकि चर्चा इस बात की हो रही है कि ज्यादातर जो काम है वो एम्प्लॉय से वर्क फ्रॉम होम के जरिए लिया जा रहा है, तो नई एचआर पॉलिसी की जरूरत है वर्क फ्रॉम होम के लिए। जाहिर तौर पर इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे हो वो पॉलिसी, लेकिन इसमें क्या क्या इश्यूज आपको दिखते हैं? एक्चुअली देखिए कि आपने सही कहा है कि कई तरह की जो परिस्थितियां कई बार आती है वो आपको मजबूर करती है कि आप किस तरीके से, किस नेचर से काम करेंगे। और ये जो बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम का जो एक व्यवस्था सामने आई है, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि आईटी सेक्टर पहले भी फ्लेक्सिबल आवर्स और वर्क फ्रॉम होम के कुछ ऑप्शन देता रहा है, लेकिन ज़्यादातर कंपनीज में ये है कि जो एम्प्लॉई है उसको ऑफिस आना ही आना है और वहीं पे उसको काम करना है। लेकिन अब ये इस तरह की परिस्थिति पैदा हो गई थी कि जिससे अगर लोग ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस बंद है, तो काम अटक जाते। ऐसे में जो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हुआ है और कंपनीज ने अलाउ किया अपने स्टाफ को, जो कर सकते हैं। देखिए, ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से नेचर ऑफ जॉब्स हैं जिसमें ये संभव है। तो जहाँ संभव था वहाँ पर इस तरीके का काम चल रहा है। और उसकी एक बड़ी एक वजह ये भी है कि शायद अगर कुछ बरस पहले ये स्थिति होती तो ये नहीं हो पाता, क्योंकि अभी जो हाई स्पीड इंटरनेट और आपका वीडियो की जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी नेटवर्क के जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बेहतर हुई हैं। इसके चलते ये काफ़ी संभव है। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादातर मामलों में ये जिस कोविड महामारी के चलते एक झटके में किया गया। एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से काम करना है, कब तक काम करना है, वर्किंग आवर्स किस तरीके से सेट करने, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारा फिर आपका आगे चल के जाहिर तौर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। एनके शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और हरवीर जी ने जो हमें पॉइंट सुझाया है कि देखिए कितना ड्यूरेबल और डुएबल और वर्केबल होगा ऐसे वक्त में जब आप देख रहे हैं कि सब चीजें बंद हैं। अगर अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, चूंकि टेक्निकली हम कितने स्ट्रांग हैं, डिजिटली हम कितने स्ट्रांग हैं, ये भी मैटर करता है। क्या उतने गैजेट्स हमारे पास हैं, ये मैटर करता है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो वहां पर आबादी कम है, टेक्निकली वो स्ट्रांग है। ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे तो घनत्व बड़ी आबादी वाला देश है। एनके शर्मा जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ, मिल रहा जी जी। देखिए, हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, ये हम सब लोग मानते ही हैं। और अभी इन दिनों में जो देखने को मिला है वो भी देखने को मिला है कि इवन कई काम ऐसे थे जो कि पहले लगता था कि वहाँ पर जो लोग ऑफिस में बैठे हैं वही कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि कुछ लोगों के मेडिकल बिल एक्चुअली वहाँ जाने से और वहाँ पे लोग उन कागज़ों को देख के ही करते थे। अभी इतनी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं कि आप उनको सबमिट कर दीजिए। लोग अभी भी घर पर बैठे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग घर में बैठे हैं, उन्होंने वहाँ से क्लियर कर दिया और लोगों के बैंक के अकाउंट में पैसा चला गया। तो धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो लोग समझ रहे हैं और कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा इसमें। अगर ये आगे चलते हुए देखें तो बिजली की भी बचत होगी, पोल्यूशन कम हुआ है, एसी के लोड के रिडक्शंस हैं, और आपके ब्रिक एंड मोटर ऑफिसेज में इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जो लोग घर से काम कर रहे हैं और जो कर पा रहे हैं, जिनके रोल फंक्शन इस तरीके के हैं कि वो कर सकते हैं, वो अपने परिवार को भी अधिक समय दे पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एचआर की ये पॉलिसी जब आएगी वो इन चीज़ों को, वर्क फ्रॉम होम को जब ध्यान में रख के रिक्रूटमेंट भी करेंगे और स्किल सेट ऐसा लेंगे, तो
अवश्य सफल होंगी। नहीं, ये कदम तो ठीक है, अच्छा कहा जा रहा है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे और किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ थानेश्वर जी भी जुड़े हुए हैं। थानेश्वर जी, आपसे मेरा सवाल है, तमाम तरीके के लेबर लॉज हैं, जब एक नई तरह की HR पॉलिसी बनेगी तो क्या मानते हैं एम्प्लॉयज के हितों को ध्यान में रखते हुए किस तरह की HR पॉलिसी होनी चाहिए वर्क फ्रॉम होम के लिए? थानेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी। अच्छा मैडम, ऐसा है कि ये जो अभी वर्क फ्रॉम होम की जो पॉलिसी का जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार से आज लॉकडाउन है, आज कोरोना प्रॉब्लम है, तो ठीक है, लेकिन ये अगर ये सिस्टम ही इस तरह का बना दिया जाएगा तो इससे बहुत सारे जो लेबर लॉज हैं उनका उल्लंघन होगा। मसलन ये है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो कर्मचारी साइड के ऊपर तो पड़ जाएंगी, लेकिन मालिक लोग उसमें काफी कुछ बच जाएंगे। एक तो ये कि घर होता है, ऑफिस नहीं होता, तो घर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, कर्मचारी को कहीं स्पेस बनाना पड़ेगा, सिस्टम पूरा सेटअप करना पड़ेगा उसको। दूसरा ये है कि वो 8 घंटे की नौकरी वो 24 घंटे की नौकरी हो जाएगी, ये भी एक अपने आप में इशू हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि बहुत सारी जो सोशल सिक्योरिटीज हैं वो घर पे काम करने पे वो एप्लीकेबल नहीं होंगी, जो ऑफिस के अंदर काम करने पर एप्लीकेबल होती हैं। और आर्थिक रूप से जरूर मालिक को फायदा होगा, लेकिन कर्मचारी को मेंटली और काफी चीजों में उसको दिक्कत आएगी, और बहुत सारी खर्चे भी हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं होंगे, लेकिन बिजली का, पावर का सिस्टम सेटअप करने का, कहीं ना कहीं ऑफिस की तरह स्ट्रक्चर घर में बनाने का, ये सब चीजें जो है कर्मचारी को देखना पड़ेगा जी। और ये सब दिक्कतें उसमें आने वाली हैं। ठीक है, एन साई बालाजी को हम लेकर आते हैं, वो भी काफी देर से इंतजार करें। सर, मैं आपके पास आऊंगी। एन साई बालाजी, जो कि आप JNU के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इसीलिए छात्रों से जुड़ा आपसे मेरा सवाल है, आप वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो अब तक मेट्रो में रहा है, ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो गई हैं स्कूलों में, जो शहर के अंदर स्कूल हैं, चूंकि उनके टीचर्स भी ट्रेंड हैं, स्कूल के पास भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे पढ़ते हैं, जो तैयारी करते हैं सरकारी एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन के लिए, अपनी लैंग्वेज में वो तैयारी करते हैं, कोचिंग पर वो निर्भर होते हैं, अब ऑनलाइन अगर कंपटीशन के एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे तो फिर उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत आने वाली है? देखिए, हम ज़्यादा दूर ना जाए, मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहता हूँ। कुल मिला के देश भर में जो आपकी इंटरनेट पेनिट्रेशन की रेट है वो करीब 67% है, जिसमें अगर आप रूरल और अर्बन डिवाइड को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इंटरनेट की पेनिट्रेशन आपको अर्बन इंडिया में है, और रूरल इंडिया में अभी भी 40% के अंदर ही है। और ये जो बात ऑनलाइन की बात किया जा रहा है हर जगह, अच्छी बात है, क्योंकि अभी हम लोग एक लॉकडाउन, एक पैंडेमिक के दौरान में, तो सब कुछ अच्छा लगता है। बट कहीं ना कहीं दो चीज़ों को हमको मानना पड़ेगा। एक ऑफिस स्पेस एक इक्वल स्पेस होता है, आपका घर कितना भी बड़ा हो, आपका घर कितना भी छोटा हो, आप जब एक कोई ऑफिस में बैठते हैं तो आप सबके साथ बराबर में हैं। इस देश में लोगों के पास ढंग से घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए अच्छे से मकान नहीं होते हैं, और उनसे हम उम्मीद करें कि वो अपने घर से ऑफिस का काम करें मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ये नहीं होगा। और कंपनी अपने से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गवा देना नहीं, अब आप अपने घर से काम कर लीजिए, खाली मुझे मुनाफा कमाना है, आपकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी, आपको क्या जरूरतें रहेगी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपकी है। और ये एक्चुअली कई जगहों पे हो रहा है। अगर आप अमेजॉन वगैरह को, बड़े कंपनियों को देखते हैं, जो कस्टमर सर्विस का कॉल सेंटर का जो सिस्टम है वो एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम है। वो जो एम्प्लॉयज आपसे बात करते हैं आपके पैकेज वगैरह को लेके, वो कोई ऑफिस सेटअप में नहीं बैठते हैं, वो अपने घरों में बैठते हैं। उनकी इंटरेक्शन कम हो जाती है लोगों से, वो एक बंद कमरे में दिन भर बैठना, मानसिक तरीके से भी उनकी दिक्कतें आती है। और दूसरा, आप काम एक समाज को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, और उसमें एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन का जरूरत है, उसको बराबर फील करने का जरूरत है, उसको डिग्निटी के साथ फील करने का जरूरत है। और क्या गारंटी है कि अपने घर में कोई हादसा हो गया काम करते हुए, जैसे अभी तानिश्वर जी बता रहे थे, कि उनका इंश्योरेंस क्लेम हो पाएगा, क्या उनके लिए सोशल सिक्योरिटी रहेगी? और एक्चुअली कंपनी अपना पैसा बचाना चाहता है। और दूसरा सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि अगर सब वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे तो आपकी आर्थिक व्यवस्था पे क्या प्रॉब्लम आने वाला है? जो लोग आर्थिक मामलों के जानकार हैं वो बेहतर इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। सर, अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए हम स्विच करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था के लिहाज से किस तरीके का फैसला रहेगा? हरवीर जी, एक बार रिपीट करेंगे सवाल? जी, यहाँ अर्थव्यवस्था को लेकर मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जो कि जाहिर तौर पर आपका वो हार्डकोर एरिया है, कि अगर वर्क फ्रॉम होम के लिए स्विच कर रहे हैं तो फिर
अर्थव्यवस्था पर इसका किस तरह का असर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, हर चीज़ के अपने फायदे हैं, नुकसान है। वर्क फ्रॉम होम का मतलब ये है कि एक तो बड़ा इम्पैक्ट इमीडिएटली आएगा, अगर इसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे तो जो ऑफिस स्पेस का रिक्वायरमेंट है वो घटेगा। तो जो कॉमर्शियल स्पेस के जो कंपनियां काम करती हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। प्लस ये है कि खाली आदमी जब ऑफिस जाता है तो सिर्फ ऑफिस में बैठता नहीं है, उसके साथ बाकी सारी सर्विसेज भी जुड़ी होती हैं। तो ये एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आ सकता है, अदर देन दैट इंडिविजुअल जो काम कर रहा है और जो कंपनी काम करा रही है, क्योंकि सर्विसेज जो है वो कहीं ना कहीं से हायर की जाती है। तो ये एक बड़ा पहलू है। दूसरा, ये बात सही है कि कुछ मामलों में ये ऑप्शनल होना चाहिए कि अगर कर्मचारी के पास घर पे पूरी सुविधा है, उसके पास, ये हमारे पहले पैनलिस्ट ने सही बात उठाई है कि हर व्यक्ति के पास इतना स्पेस नहीं होता कि वो अपने घर में एक ऑफिस का स्पेस क्रिएट कर सके, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। फिर पावर है, आपका डाटा नेटवर्क है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक पहलू है। हाँ, ये है कि उसको कम्यूटिंग का टाइम बचता है, उसका कुछ खर्चा बचता है ऑफिस जाने का। लेकिन पॉलिसीज तो ब्यूरोक्रेट्स से डिजाइन करते हैं ना, तो उसको लेकर एनके शर्मा जी आप ये बताइए, क्योंकि देखिए ये यूरोपियन कंट्रीज का कल्चर रहा है, बेनिफिट्स होते हैं वो लूज करता है। तो इसलिए इंडियन कंटेक्स्ट में मेरा मानना है कि ये ऑप्शनल हो सकता है, इसको आप वर्चुअली सबके ऊपर लागू नहीं कर सकते। प्लस सिर्फ सिलेक्टेड इंडस्ट्रीज में ही हो सकता है, जहाँ पर आपका डाटा का काम है, नेटवर्क का काम है, जहाँ शॉप फ्लोर्स हैं, जहाँ आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, वहाँ तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल करना चाहिए और पूरी तरह से लागू करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एनके शर्मा जी आपसे समझना चाहूँ, क्योंकि पॉलिसीज़ बनाना तो ब्यूरोक्रेट्स का काम है और ब्यूरोक्रेट्स वो पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं, तो फिर वो किस तरह से पॉलिसीज़ बनाएंगे? क्या यूरोपियन कंट्रीज़ जहाँ पर पहले से ये चीज़ें चल रही हैं उनसे बातचीत की जाएगी? महामारी के दौर में सब कुछ लॉकडाउन है और क्या शार्प पॉलिसीज़ की हमें ज़रूरत है, तो क्या वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा? इतने गैजेट्स हमारे पास हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। जो भी पॉलिसी बनानी है वो सबसे बात करके ही बनानी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी एक और पैनलिस्ट ने ये सवाल उठाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंश्योरेंस और टाइम 24 घंटे का हो जाएगा। टाइम 24 घंटे का कभी भी नहीं होता है। हम लोगों को उस डिसिप्लिन में ही रहना पड़ेगा जिसमें 9 से 5 का टाइम, यानी 9 से 5 एक्चुअली काम होना है, और उसी समय में काम करने से आप देखेंगे जहां पर ये काम हो रहा है वहां प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने का जो काम है, वो काम तभी आदमी घर से कर पाएगा यदि इंफ्रास्ट्रक्चर हो। और तीसरा, इंश्योरेंस का सवाल आप कह रहे हैं बढ़ रही है, सर वो कैसे एनहांस की जाएगी? क्योंकि एक सर्वे भी आया है, उसमें कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि ना के बराबर काम कर रहे हैं और कुछ ऐसे लोग हैं कि वो 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वर्क कल्चर ऐसा ही बनाना पड़ेगा जिसमें एक सीमित समय में सबको पूरी प्रोडक्टिविटी वो 8 घंटे में हो। और इंश्योरेंस का भी सवाल उठाया कि घर पे कोई हादसा हो गया तो क्या इंश्योरेंस होगी, क्यों नहीं होगी? ये सारी चीजें तो बात करके ही करनी पड़ेंगी। और आज की डेट में ऐसे भी इंस्टेंसेस हैं जहां पर कि आदमी वर्क फ्रॉम होम या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग चलते हुए मोबाइल फोन से भी कर पा रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना आवश्यक है और इसको सरकार बढ़ाएगी तभी ये सब चीजें होंगी। और लचीलापन होना ही चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ काम ऐसे हैं जो कि शॉप फ्लोर पर काम करते हैं, उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो लोग घर से काम करेंगे। शॉप फ्लोर वाले तो शॉप फ्लोर पर ही करेंगे ना। बाकी कुछ सर्विसेज हैं जो घर से हो सकती हैं, आप उनको स्टैगर्ड तरीके से करा लीजिए, 50-50 करा लीजिए, उसके बाद देखिए क्या आपको मिलता है रिजल्ट। थाने सर जी के पास मैं आती हूँ। थाने सर जी, जैसे लेफ्ट पार्टीज भी अब इस बारे में नहीं सोच पा रही है, एकदम नया है हमारे देश के लिए खास तौर पर। अभी मैं अगर बात करूँ तो 50 वेज कोड है और चर्चा ये चल रही है कि इसको कंप्रेस करके 5 से 6 वेज कोड बनाया जाए। तो इस कोड में ये जो वर्क फ्रॉम होम की एचआर पॉलिसी होगी, किस तरह का हिस्सा होगी, किस रूप में होनी चाहिए? देखिए, एक तो ये कि अभी 4 वेज कोड जो बन रहे हैं उसमें अभी ये पॉलिसी आई नहीं थी, ये वर्क फ्रॉम होम वाली। दूसरी बात है, वेज कोड पास हो चुका है। मेरा सवाल ये है कि आप घर को आप ऑफिस के रूप में नहीं अथोराइज कर सकते। अगर वहां पर भी कोई भी इंसिडेंट होती है तो वो आपकी पर्सनल इंसिडेंट होगी, वो वर्किंग प्लेस वाली इंसिडेंट काउंट नहीं होगी। घर को आप ऑफिस की तरह से नहीं यूज कर सकते। दूसरी बात है, ऑफिस के अंदर बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो ऑन द स्पॉट वहां हो जाते हैं, या हमें अगर कोई डिसीजन लेना होगा तो एक पैरेलल फोन पे भी बात करना पड़ेगा। तो बहुत से काम ऐसे हैं जो डिले होंगे केवल इसलिए कि सब एक साथ लाइन पे नहीं बैठे हुए। ऑफिस के अंदर हर चीज के लिए एक सिस्टम होता है जिस हिसाब से तुरंत डिसीजन हो सकते हैं।
तीसरी बात ये है कि आप जो बात कर रहे हो, सबसे बड़ी जो चिंता हमारी एज ए ट्रेड यूनियन ये है कि जो आपके सोशल सिक्योरिटी वाले जो है, जो लेबर वेलफेयर है, जो सोशल सिक्योरिटी है, जो इंश्योरेंस है, जो आपका और दूसरे बेनिफिट्स हैं, आप लीव है, आप संडे, आप कह रहे हो कि 24 घंटे काउंट नहीं हो गए, काउंट, क्योंकि हाँ तो आपको असाइनमेंट मिलेगा, आपको असाइनमेंट पूरा करना है, वो आप सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो आपको देखना है। और फिर आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि भाई मैं अब घर पे हूँ या ऑफिस, किस समय आप घर काउंट करोगे, किस समय आप ऑफिस काउंट करोगे, ये सब चीजें हैं। पैसे आपने उतने ही ले लें, लेकिन काम को आप 8 घंटे में नहीं बांध सकते, और आपका वर्किंग छुट्टी का भी काउंट नहीं होगा। बिल्कुल, पैकेज पॉलिसी आप कह रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत वर्क आवर्स पर भी है, सोशल सिक्योरिटी पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ब्रेक पर जाने का मेरा वक्त हो गया, लेकिन उससे पहले एनके शर्मा जी कुछ बात कहना चाह रहे थे। सर, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। मैं केवल यही कहूंगा कि जैसे कह रहे हैं कि मीटिंग की आवश्यकता होती है, मिलके करना होता है, हम देख रहे हैं 20-20 लोगों की मीटिंग इसी जरिए से होती है, जैसे अभी हम 4 लोग अलग अलग बैठे हुए कर रहे हैं, ऐसे 20 लोग भी मिलके मीटिंग करेंगे और फैसले वैसे ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, चर्चा बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गई है और हमारे पैनल की राय थोड़ी सी बटी हुई है। आगे हम इस पर समझेंगे कि चैलेंजेस क्या आने वाले हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है और ऐसे में नई HR पॉलिसी की ज़रूरत हो रही है। सरकार कह रही है कि जल्द ही हम इस तरह की पॉलिसी भी लाने वाले हैं। तो ऐसे में क्या चैलेंजेस होंगे, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हरवीर जी, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस को लेकर आप किस तरह से मेजर करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आंकी जाएगी? क्योंकि अगर जिसको काम नहीं करना है वो तो घर पर बैठा हुआ है, आप उससे वर्क फ्रॉम होम ले तो रहे हैं, लेकिन उसके पास तो 1000 बहाने हैं। वो कहेगा कि हमारा नेटवर्क नहीं आ रहा, वो कहेगा कि वीडियो भी वो ऑफ कर सकता है। तो फिर सवाल है कि किस सूरत में वो मेजर किए जाएंगे और कैसे? देखिए, ये तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क फ्रॉम होम कराएगा, उसको मेजरेबल उसके पैरामीटर्स तो होंगे ही होंगे कि आपने कोई असाइनमेंट दिया है और वो असाइनमेंट यूजुअली उसका टाइम फ्रेम क्या है, कब तक पूरा हो जाएगा, उसमें 1 घंटा लगेगा या 4 घंटे लगेंगे। तो हो सकता है उसमें थोड़ा डेविएशन हो सकता है, लेकिन ये नहीं कोई वर्चुअली किसी को बोल देगा 1 दिन का काम 2 दिन में आप कीजिएगा। और क्योंकि ये सब मॉड्यूल्स होते हैं ज़्यादातर, देखिए आप IT कंपनीज में कहे, इवन हम लोग भी घर से काम कराते हैं मीडिया में भी, तो हम लोगों का पता है एक आदमी को स्टोरी करने में कितना टाइम लगेगा। तो उसको तब तक उसको फाइल करनी पड़ेगी, दिन में 5 स्टोरी है या 8 स्टोरी है, ही हैज़ टू फाइल इट। तो लेकिन उसमें यह है कि ये तो अलग पहलू है, उसके तो हर कंपनी का एक अपना मॉड्यूल है, काम का एक तरीका है, परफॉर्मेंस मेजर करने के पैरामीटर्स है, वो सबका अपना उसमें है। दूसरा ये है कि मेरा एक मानना है कि ये सब कंपनी पे छोड़ना चाहिए, सरकार को HR पॉलिसी वगैरह में घुसना नहीं चाहिए, उसका काम नहीं है ये। हाँ, जहाँ तक जो एम्प्लॉइज़ है उसके जो लेजिटिमेट राइट है, जो उसके लीगल उसके फ्रेमवर्क में उसका जो राइट बनता है, गिवन जो भी रूल हमारे जो कानून है श्रम संबंधी, उनका पालन कंपनियां करें, वो उनके ऊपर इंश्योर करना चाहिए कि आपका सोशल सिक्योरिटी ठीक है क्या, आपको जो वर्क आवर्स आप ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, उनको आप ब्रेक दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, या उसका आप काम को कैसे मेजर कर रहे हैं, कोई गलत तरीके का आप HR का कोई ऐसा तरीका तो नहीं कि लोगों को आप, यानी आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग की भी जरूरत है। एनके शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है कि अभी जो हम अटेंडेंस लेते हैं उसके लिए व्यवस्था ये है कि बायोमेट्रिक सिस्टम हमारे पास है, सिग्नेचर हम कर देते हैं, तो यहाँ पर किस तरह से ऑनलाइन अटेंडेंस होगी? देखिए, यदि आप ऑनलाइन काम करा रहे हैं तो इंडिविजुअल को लॉगिन करना है। उसने अगर उस समय लॉगिन कर दिया है तो वो ऑनलाइन हो गया, वो अपने आप से अटेंड कर रहा है मीटिंग्स। उसकी 2 आदमी मैनेजर के साथ मीटिंग हो सकती है, कॉल भी हो सकती है। यदि कॉल के ऊपर भी वो बात कर रहा है तो भी वह माना जा सकता है कि वो ऑनलाइन है और वो अपने काम पर बैठा है। और ऐसे तो सभी IT कंपनीज ऐसे ही ऑनलाइन अपने एम्प्लॉय को मानती है और टाइम शीट भरवाती हैं। अब वो टाइम शीट यदि गलत भरेगा तो उसको चेक करने का काम उसके मैनेजर का है। यदि उसका मैनेजर ये कह देता है कि
काम पर है ही नहीं तो काम पर नहीं माना जाएगा। और आज भी टाइम शीट भरी जाती है और आदमी लिखता है कि मैंने कितने शर्मा जी, तो घंटे फिर में क्या कैसे क्या काम आप किया। मॉनिटर करेंगे कि उसने इतने घंटे काम किया है, क्योंकि वो तो घर से काम कर रहा है ना, तो वो मॉनिटरिंग कैसे होगी, मेरा आपसे सवाल है। फिर पैकेज जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अब मान लीजिए कोई कंपनी है, उसका सीईओ भी घर से काम कर रहा है सर, लोअर रैंक का एम्प्लॉय भी काम कर रहा है, तो फिर किस तरह, क्या डिस्क्रिमिनेशन के यहाँ पर चांसेस नहीं बढ़ जाते फिर पैकेज पॉलिसी को लेकर? नहीं, ऐसा है कि जब भी टाइम शीट का कॉन्सेप्ट आता है तो वहां पर काम डिफाइन हुआ रहता है पर डे, और पर आवर भी उसके टाइमिंग होते हैं। ये केवल इसको इवॉल्व करने की बात है कि हम इसको कैसे इवॉल्व करते हैं और इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। शुरू में दिक्कतें आती हैं, मगर जब आदमी ने टाइम शीट भरी और उसने ये कहा कि मैंने 1 घंटे में ये वाला काम किया जी, तो उसका रिजल्ट सामने वाले को दिखेगा ही, और वो आगे अपने आप मेजर होता हुआ चला जाएगा। मेजरेबल्स होते हैं और ये हमेशा रिजल्ट। बालाजी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। बालाजी देखिए, जिस तरीके की सिचुएशन है, हमने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स में जो किंडरगार्टन के बच्चे हैं उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, वो 2 साल के हैं, 2.5 साल के हैं। आपको लगता है कि वाकई इस तरह की ज़रूरत है कि उनके लिए इस तरह की क्लासेस चलाया जाए? उनकी मेंटल लेवल पर, उनके साइकोलॉजिकल किस तरह का असर पड़ रहा होगा? क्या एचआरडी को इस बारे में सोचना चाहिए या नहीं? देखिए, बिल्कुल सोचना चाहिए। मैं एक छोटे उदाहरण के साथ अपने बात को रखूंगा। दिल्ली सरकार ने हाल फिलहाल में 12वीं क्लास के क्लासेस को ऑनलाइन किया था। कुल मिला के जितना संख्या 12वीं क्लास के लोग हैं उसमें खाली 70% लोगों ने ऑनलाइन के लिए अप्लाई कर पाए। ये भी हो सकता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स के पास ना टैबलेट है ना इंटरनेट कनेक्शन है। आप खुद इंटरनेट पेनिट्रेशन का रेट देख लीजिए इंडिया में, वो बहुत कम है रूरल इंडिया में। तो जिसके पास इंटरनेट नहीं है, जिसके पास मोबाइल फोन नहीं है ढंग से, या जिस परिवार के पास उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो इस सिस्टम से एक्सक्लूड होंगे। आपके लिए एजुकेशन सिस्टम या एजुकेशन इंपार्ट करने का सिस्टम इक्वल होना पड़ेगा। इसीलिए एक स्कूल की व्यवस्था होती है कि हम जाते हैं, हम पैसा देते हैं कि वो इक्वल इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों को दे, और वहां पे हम बैठते हैं जानने के लिए। और खासकर बच्चों के लिए सोशलाइजेशन का प्रोसेस बहुत जरूरत है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जरूरत है। एजुकेशन कोई किताबों से आने वाली बात नहीं है, बल्कि आपकी इंटरेक्शन से आने वाली बात है, एक फिजिकल स्पेस में। उससे आप दूर भाग नहीं सकते हैं। और अभी की रियलिटी आप देखिए, कई सारे यूनिवर्सिटीज अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज में खुद रिसर्च करके उनको ये पता चला कि उनके स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट कनेक्शन अपने गाँव में नहीं है। आप इंटीरियर्स में चले जाएंगे, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU ले लीजिए, या DU में भी कई जगह पे जो ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट करने की प्रयास उन्होंने किया, उनको बाद में पता चला कि स्टूडेंट्स के पास नहीं है इंटरनेट कनेक्टिविटी। और जहाँ पे है भी, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको सस्टेन्ड इंटरेक्शन, जिस तरीके का क्वालिटी प्रोडक्शन आपको एक नॉलेज सिस्टम देता है आप क्लासरूम में। अब यहाँ पे सवाल ये भी आता है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स का, उनके पास एक्सेस की क्या बात होगी, या कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति का जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कैसे इस चीज को देखेगा। तो कई सारा पैरामीटर्स है, हम किसी को साइडलाइन करके नहीं सोच सकते हैं। और बेटर यही रहेगा कि सारे इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग ध्यान में रखा जाए, और खासकर आज से जो चीजें हम सीख रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ा जाए। ठीक है NK शर्मा जी, देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आती है तो संभावना भी लेकर आती है, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन आपके सामने है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटली हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं ये किसी को बताने की सर ज़रूरत नहीं है। रिमोट एरियाज़ में तो नेटवर्क है ही नहीं, और मेट्रो सिटीज़ में भी नेटवर्क का बहुत इशू है, 3G सही से नहीं चल पाता है। तो फिर आपको क्या लगता है किस तरीके के चैलेंजेस आएंगे अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर को हम बढ़ाते हैं, उसके लिए नई HR पॉलिसी बनाते हैं? तो देखिए, HR पॉलिसी स्कूल्स के लिए तो नहीं बन रही है पहले। ये तो जैसे अभी एक और पैनलिस्ट ने अभी बोला कि स्कूल में ये प्रॉब्लम्स आएगी, और अभी गांव-गांव में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। सवाल ये है कि ऑफिसेज में जो लोग काम कर रहे हैं उनका वर्क फ्रॉम होम, आप ये सर्वे करा के देखिए कि इन दिनों में जो भी काम हुआ है, जिन लोगों ने घर से काम किया है, ये तो इस बात ठीक है कि इसमें लोगों ने 8 घंटे से अधिक काम किया है, मगर 8 घंटे में क्या उनकी प्रोडक्टिविटी रही। अगर आप इसका सर्वे कराएं तो आपको कुछ सकारात्मक ही रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर पाए, मगर हाँ चैलेंजेस हैं जिनको पूरा हम लोगों को एक्सेप्ट करना है और उसके रिजल्ट्स, उसके सोल्यूशन लाने हैं। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। थानेश्वर जी, आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सरकार को, प्रशासन को, HR पॉलिसी में किस तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही कंसर्न है कि जो लेबर वेलफेयर का क्या जो कॉन्सेप्ट है, जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, वो सुरक्षित रहना चाहिए। अगर जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो तो ऑफिस और घर का कंसर्न को देखते हुए पॉलिसी बनानी चाहिए। धन्यवाद।
जी हरवीर जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे। जिस तरह की सिचुएशन आप देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर इस कल्चर को बढ़ावा देने की बात तो अब केंद्र सरकार भी करने लगी है और उन्होंने अगस्त तक वर्क फ्रॉम होम बढ़ा दिया है। पहले ये 30 अप्रैल तक था। अब आप मुझे ये समझाइए और बताइए कि आखिरकार जो यहाँ पर मौजूदा स्थिति है उसमें अब आगे किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफिस के अंदर होता है जिसमें आपकी प्रॉपर पॉलिसीज़ भी होती हैं, तो यहाँ साइकोलॉजिकली कितना असर पड़ रहा है, उसके लिए काउंसलर तो घर पे बैठेगा नहीं, तो उस फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान दिया जाएगा फिर? नहीं, देखिए, एक तो जो सरकार ने कहा एक्चुअली वो एक पर्टिकुलर इशू है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है और उसमें जो ये खास तौर से आपका कॉल सेंटर्स हैं या उस तरीके की बड़ी आईटी कंपनीज हैं जिनमें सर्विसेज का काम ज़्यादा होता है, उनको उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जुलाई तक इसका आपको और एक्सटेंड करते हैं जो अनुमति है। बाकी ये जाहिर सी बात है, ये महामारी सदी की महामारी है, ऐसा कभी नहीं हुआ पीछे लगभग 100 साल में कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हुई हो कि लोग घरों के अंदर बंद हो जाएं। और क्योंकि आजकल दुनिया और इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वो नए सेक्टर डेवलप होकर के आए, उसमें बहुत सारा काम ऐसा है जो कि अब वर्चुअल नेटवर्क के जरिए आप कहीं बैठ करके अपने घर से काम कर सकते हैं। वो काफी संभव हुआ है और वो हो रहा है। अगर अभी भी हम लोग बहुत सारे काम होते हुए दिख रहे हैं इस लॉकडाउन में, उसके चलते ही संभव है। बालाजी, क्लोजिंग कमेंट, आप किस तरह की गाइडलाइंस की उम्मीद करते हैं? मैं इस तरीके का गाइडलाइंस का देखना चाहता हूं कि होलिस्टिकली एनालाइज करना पड़ेगा क्या कहाँ पे संभव है। अगर जहाँ पे भी संभव है वहाँ पे हम इक्वालिटी और जस्टिस के प्रिंसिपल्स को कैसे हम ध्यान में रखेंगे, और जहाँ पे संभव नहीं है उन स्पेसेस में जो लोग एक्सक्लूड होंगे उनके लिए कैसे हम लोग इक्विटेबल एक्सेस बनाएंगे। वो एजुकेशन का फील्ड हो या वो आपके जॉब्स का फील्ड हो या एम्प्लॉयमेंट का हो। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गया और उस टेक्नोलॉजी को हमने अडाप्ट कर दिया और उसकी वजह से नौकरियां चला जाए और लोग पढ़ ना पाए। ये दोनों चीज़ें ना हो, दोनों का संतुलित व्यवस्था रखा जाए, लोगों की आमदनी का भी रखा जाए, इकोनॉमी का भी रखा जाए। और ये जो ऑनलाइन का परंपरा जो शुरू हुआ है ये इसलिए ना हो क्योंकि बड़े कंपनी और बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने पैसे बचाने के चक्कर में इसको आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि इसकी कुछ क्वालिटी इंपैक्ट हर किसी के जिंदगी पे हो। ठीक है, यानी प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने की भी जरूरत है, सिर्फ कंपनी ही मुनाफा कमाए इस तरह की स्थिति ना बने। शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। राजनीति में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।